चलिए जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। यूपी और मध्य प्रदेश में हो रही कड़ी कार्रवाई। दरअसल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमों के छापे पड़ रहे हैं। आज सुबह सुबह यूपी और मध्य प्रदेश में आजम खान के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, लखनऊ और सीतापुर सहित कई शहरों में छापेमारी चल रही है। और बड़ी खबर, डेंगू और मलेरिया के बीच निपाह वायरस की एंट्री। केरल के कोझिकोड में जारी किया गया अलर्ट। दरअसल केरल के कोझिकोड प्रशासन ने जिले में निपाह वायरस का अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट कोझिकोड के प्राइवेट अस्पताल में 2 लोगों की बुखार से मौत होने के बाद जारी किया गया है। मरने वालों में से एक के परिवार का एक व्यक्ति भी बीमार हुआ है और आईसीयू में भर्ती है। बता दें कि निपाह वायरस जानवरों से इंसानों में होने वाली बीमारी है जिसे जूनोटिक डिसीज कहा जाता है। ये चमगादड़ों और सुअर के जरिए इंसानों में फैल सकता है। फिलहाल केरल के कोझिकोड प्रशासन ने जिले में निपाह वायरस का अलर्ट जारी कर दिया है। और बड़ी खबर, 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा। करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश भर में 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं समेत 50,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में रेल क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की भी आधारशिला रखेंगे। और बड़ी खबर, अब गाड़ियों की फिटनेस पर लापरवाही पड़ेगी महंगी, सरकार ला रही नया नियम। दरअसल सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल 2023 में 5वां संशोधन किया है। इस संशोधन में मंत्रालय ने गाड़ियों के फिटनेस के रिन्यूअल पर नया अपडेट जारी किया है। मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब गाड़ियों के फिटनेस का रिन्यूअल ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन से होगा, यानी कि देश भर में ये स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और इन्हीं स्टेशनों से गाड़ियों का फिटनेस नवीनीकरण किया जाएगा। बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से अभी ये सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नया नियम अगले साल यानी 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। आज से जनता को मिलेगा फ्री इलाज। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए कई तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस साल प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य मंत्रालय 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगा। इस बीच कई तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भव कैंपेन का उद्घाटन कर दिया। इसमें जनता को फ्री इलाज मिलेगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य मेले लगेंगे, आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, आयुष्मान सभा का आयोजन होगा और आयुष्मान विलेज भी घोषित किए जाएंगे। और बड़ी खबर, राजस्थान में 2 दिनों तक नहीं बिकेगा पेट्रोल और डीजल। वैट कम करने को लेकर संचालकों ने कर दी हड़ताल। दरअसल राजस्थान में अगले 2 दिन तक पेट्रोल और डीजल की बिक्री नहीं होगी। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर हैं। संचालक ने राज्य सरकार से पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट को कम करने की मांग की है। संचालकों ने राज्य सरकार से मांग की है कि वो पड़ोसी राज्य जितना वैट को कम कर दें और इसके अलावा कमीशन को बढ़ाने की मांग की है। इस मांग के चलते संचालकों ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर रोक लगा दी है। हालांकि ये रोक 13 सितंबर और 14 सितंबर के लिए है। ये बिक्री सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान पेट्रोल और डीजल की बिक्री पूर्णतः बंद रहेगी। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर हैं। और बड़ी खबर, बिहार में बड़ा डेंगू का कहर। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी चपेट में। मुख्य सचिव ने बुलाई हाई लेवल बैठक। दरअसल बिहार में बारिश के मौसम में डेंगू बुखार का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी पटना और भागलपुर में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी डेंगू की चपेट में आ गए हैं। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। इसमें सभी जिला के डीएम एवं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को शामिल होने को कहा गया है। भागलपुर में डेंगू से अब तक 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। अस्पतालों में डेंगू वार्ड मरीजों से भरे पड़े हैं। और बड़ी खबर, प्रॉपर्टी पर लोन के मामले में रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के हक में सुनाया बड़ा फैसला। यदि बैंक समय से कागजात नहीं देता है तो हर दिन देना होगा 5,000 का हर्जाना। दरअसल प्रॉपर्टी पर लोन के मामले में रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के हक में बड़ा फैसला दिया है। अब अगर लोन चुका देने के बाद प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वापस देने में बैंक, एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां देरी करती हैं तो उन्हें ग्राहकों को 5,000 रुपए रोजाना देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में बुधवार को सुबह नया आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक अगर बैंक या फिर अन्य संबंधित
संस्थान तय समय के भीतर यानी लोन चुकता होने के 30 दिनों में डॉक्यूमेंट को वापस नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें हर दिन की देरी के बदले ग्राहकों को 5,000 रुपए के हिसाब से हर्जाना देना होगा। और बड़ी खबर, घोसी में हार से बीजेपी ने ले लिया बड़ा सबक। पार्टी में दल बदलुओं की एंट्री से पहले होगा ये बड़ा टेस्ट। दरअसल घोसी उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। बाहर से आने वाले नेताओं को अब बीजेपी स्क्रीनिंग के बाद ही अपने दल में शामिल करेगी। जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसी भी दूसरे दल के नेता को लोकल लीडर से बातचीत करने के बाद ही बीजेपी में शामिल किया जाएगा। और बड़ी खबर, कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में हो सकते हैं 100 नाम, 40 नए चेहरों को मिल सकता है मौका। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवारों के चयन में जोर लगा रही हैं। बीजेपी की एक सूची जारी हो चुकी है और दूसरी सूची आज आने की संभावना है। इसी तरह कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों की सूची पर मोहर लगाने जा रही है। एक तरफ बीजेपी पहली सूची जारी करने के बाद दूसरी सूची को अंतिम रूप दे रही है, तो वहीं कांग्रेस भी उम्मीदवारों के चयन में जुटी है। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द ही आएगी। इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक हो रही है। आपको बता दें कि इस सूची में 40 नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में मनोज जरांगे ने मराठा आंदोलन को खत्म करने से पहले कर डाली एक और बड़ी मांग। दरअसल मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त करने से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने की मांग की है। जरांगे ने मंगलवार देर रात शिंदे से फोन पर हुई बातचीत के बाद यह मांग रखी है। आपको बता दें कि घटना स्थल पर संवाददाताओं से बातचीत में जरांगे ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहां पर आएं ताकि मैं मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जारी अपना अनशन वापस ले सकूं। और बड़ी खबर, 17 सितंबर को नए संसद भवन में फहराया जाएगा तिरंगा। उसी दिन है प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। दरअसल 17 सितंबर को नए संसद भवन में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर विशेष सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले औपचारिक तौर पर तिरंगा फहराने की योजना बनाई जा रही है। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर हर निर्माणाधीन इमारत में पूजा का आयोजन होता है, लेकिन इस बार संसद की नई इमारत में तिरंगा फहराने का कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से आयोजित किया गया है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। संसद भवन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने नई इमारत का निर्माण किया है और इस विभाग ने 3 औपचारिक प्रवेश द्वारों में से एक गज द्वार के सामने राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह की तैयारी शुरू कर दी है। संसद की नई इमारत में इस तरीके का यह पहला और औपचारिक ध्वजारोहण होगा। और ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसे वापस ले रही सरकार। 81,000 किसानों के नाम की लिस्ट कर दी जारी। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का गलत तरीके से फायदा उठा रहे लोगों को लेकर एक नया अपडेट आया है। दरअसल बिहार सरकार ने सरकारी बैंकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने वाले लगभग 81,000 अपात्र किसानों से पैसा वापस लेने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। ये वे लोग हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स चुकाने या अन्य कारणों से इस योजना का लाभ उठाने के लिए अयोग्य पाया है। अब तक अयोग्य लाभार्थी किसानों से 10.31 करोड़ रुपए वापस लिए गए हैं। बड़ी बड़ी खबर, G20 के सफल आयोजन पर प्रधानमंत्री मोदी का होगा भव्य स्वागत। बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम की तैयारी, जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जोरदार स्वागत किया जाएगा। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम को खास बनाने की जमकर तैयारी की जा रही है। बता दें कि पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरी दुनिया में G20 की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी जा रही है। और बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला। कहा सत्ता पाने के लिए सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बता रहा इंडिया गठबंधन। दरअसल सनातन धर्म पर मचे सियासी संग्राम के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म का अपमान करती है और अब सत्ता पाने के लिए हमारे सनातन धर्म को एड्स, मलेरिया और डेंगू की तरह बता रही है। और बड़ी खबर, आज भारत को मिलने जा रहा C295 विमान पलक झपकते ही हो जाता है गायब। दुश्मनों में गदर मचाने में है माहिर। दरअसल भारत का स्पेन से 56 विमानों की डील के तहत आज पहला C295
सैन्य विमान मिलने वाला है। ऐसे कुल 16 विमान स्पेन द्वारा वितरित किए जाएंगे, जबकि बाकी 40 का प्रोडक्शन मेक इन इंडिया के तहत गुजरात के बड़ोदरा में किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख विमान की डिलीवरी लेने के लिए स्पेन पहुंचे हुए हैं। C295 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विमान है जिसमें कम समय में उड़ान भरने और उतरने की क्षमता होती है। यह पलक झपकते ही गायब हो जाता है। इसमें दुश्मनों में गदर मचाने की पूरी क्षमता है। बड़ी बड़ी खबर अब एक और राज्य में लागू होने जा रही पुरानी पेंशन स्कीम, मुख्यमंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाएगा। पिछले साल एक समिति का गठन किया गया था जिसका काम पेंशन स्कीम का अध्ययन करना था। जांच रिपोर्ट में सभी चीजें सही पाई जाने के बाद इसे फिर से बहाल करने पर अंतिम फैसला ले लिया गया है। योजना फिर से लागू होने पर राज्य में करीब 30,000 लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। और बड़ी खबर, सनातन धर्म पर विवादित बयान देकर बुरे फंसे उदयनिधि स्टालिन। अब दिल्ली यूपी के बाद मुंबई में भी दर्ज हुई FIR। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे व मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करके बुरे फंस गए हैं। दिल्ली और यूपी के बाद अब मुंबई के मीरा रोड पुलिस थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मीरा रोड पुलिस थाने में IPC की धारा 153A और 295A के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। और बड़ी खबर, कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट ने कर ली खुदकुशी। नीट की तैयारी कर रही थी रांची की ऋचा। दरअसल राजस्थान के कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी है। नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका ऋचा सिंह रांची झारखंड की रहने वाली थी। वो विलेज हॉस्टल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में रहकर पढ़ाई कर रही थी। विज्ञान नगर थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि इस साल 8 महीने में 24 स्टूडेंट खुदकुशी कर चुके हैं। और बड़ी खबर, राम भद्राचार्य ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर दे दिया बड़ा बयान। बोले ये बीजेपी और कांग्रेस की जंग नहीं बल्कि ये सनातन धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई है। दरअसल सनातन धर्म को लेकर उपजे विवाद के बीच कथावाचक राम भद्राचार्य ने बड़ी बात कही है। उन्होंने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को सनातन और अधर्म के बीच में लड़ाई करार दिया है। मध्य प्रदेश की सिवनी में राम कथा के दौरान राम भद्राचार्य ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस नहीं लड़ रहे बल्कि इस चुनाव में यहां सनातन धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई है। और बड़ी खबर, यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक होगी झमाझम बारिश। IMD ने जारी किया अलर्ट। दरअसल देश के पहाड़ी से लेकर मैदानी राज्यों में बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने 15 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में संभावित सक्रिय मानसून की स्थिति की भविष्यवाणी की है। IMD के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होगी। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक 13 से लेकर 17 सितंबर तक उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।